जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर शर्मा, आप देख रहे हैं द स्पेशलिस्ट। नीतीश कुमार आज की प्रगति यात्रा में कुछ अजीब जैसा महत्व दिख रहा है उनकी। आज नीतीश कुमार जिस प्रकार से खुशी और दांत दांत की चमचमाहट एक अलग ही करवट लेते दिख रहा है। नीतीश कुमार की टेंशन और हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। कारण सबसे बड़ी चीज है कि अमित शाह ने एक पार्लियामेंट में एक अभिभाषण दिया था। अभिभाषण ये दिया था कि अगर जो ओपोजिशन लीडर्स होते हैं, अपोजिशन मेंबर होते हैं पार्लियामेंट का, वो पार्लियामेंट ने क्या एक अभिभाषण दिया गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा, अगर आप लोग अगर भगवान की नाम लेते तो शायद हमको लगता है कि स्वर्ग में जाते हैं। एक फैशन बन चुकी है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये अंबेडकर एक फैशन बन चुकी है। शायद आप लोग अगर भगवान का इतना नाम लेते तो शायद आप लोग स्वर्ग जाते। तो ये जो है एक बात तय थी कि ठीक है, एक फैशन की तौर पे आज की मेंबरशिप जो पार्लियामेंट मेंबरशिप है उसको बोलना एक ठीक है, मान लेते हैं कि पार्लियामेंट मेंबर बोला कि ठीक है आप लोग एक फैशन पा गए हैं अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। लेकिन इसके विपरीत उसको ये चीज नहीं बोलना था कि ये चीज नहीं बोलना था कि अगर आप लोग अगर अंबेडकर के जगह भगवान का नाम लेते तो शायद आप स्वर्ग जाता। यही चीज नीतीश कुमार को वो बेनिफिट पहुंचा दिया। यही चीज नीतीश कुमार को बहुत ही एक ऐसा चाबुक मिल गया गृह मंत्री के खिलाफ जो उनकी बहुत ही प्रशंसा की जा सकती है। कारण क्या है दोस्तों? कारण सिर्फ ये नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर बिहार में जाति सर्वेक्षण हुआ 2023 को, और जाति सर्वेक्षण में अगर देखा जाए एससी कास्ट की जो 19.5% है और जो ईबीसी का है 36.5% है, लगभग 36%। तो 36% और 19% ज्यादातर फोकस नीतीश कुमार की जो उसकी बिहार पॉलिटिक्स है, बिहार पॉलिटिक्स में ज्यादातर उसकी फोकस क्या होती है एससी और ईबीसी को लेकर, जिसका अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आपका जनजातीय समुदाय और जो सामाजिक उसकी उत्थान के लिए जो नीतीश कुमार ने ये एक क्या बनाया, गठजोड़ बनाया। गठजोड़ नीतीश कुमार ने जो ये नारा लगाया अंबेडकर अंबेडकर, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है पूरा भारत में। इसका खामियाजा भाजपा को होगी और नीतीश कुमार ने इस चीज की खामियाजा को सबसे बड़ी लाभदायक लिया और भाजपा को ये चीज और चैलेंजिंग हो गया कि अगर मान लो बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव होना है तो विधानसभा चुनाव में अगर उसकी सीट अगर कंफर्ट हो करके नहीं डिफरेंटली डिवाइड होगी तो उसकी एक चैलेंजिंग होगी। नीतीश कुमार को हुआ क्या? नीतीश कुमार को एक ऐसे संरक्षण मिला, छड़ी मजबूत मिली, जिसको गृह मंत्री अमित शाह जी है उसकी बीजेपी का कोर कमेटी है, बीजेपी का कोर कमेटी तय करेगी। इससे पहले आज तक में अमित शाह ने एक अभिभाषण दिया, डिबेट किया गया था। अगर बिहार की सीएम अगर तय करना है तो वो बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगी कि बिहार की अगला सीएम जो फेस होगा वो कौन होगा। अमित शाह का यही बयान बहुत ही बिहार की जो पॉलिटिक्स में हलचल बढ़ा दिया है, क्योंकि हमें लगता है सोशल मीडिया में भी एक ट्रेंडिंग चल रहा है कि नीतीश कुमार कहीं बीजेपी फिर ना छोड़ दे और फिर ना पलटी मारे या ना मारे। ये जेडीयू ने स्पष्टीकरण कर दिया और जो ओपोजिशन लीडर है, विपक्ष की नेता है तेजस्वी यादव, तो विपक्ष की नेता और उसके ओपोजिशन वाला लीडर वो कहते हैं कि चाचा जब ओपोजिशन का मेंबर है और जो भतीजा प्रतिपक्ष है तो इसमें चाचा की सबसे बड़ी योगदान है। देखिएगा आने वाला चुनाव में क्या पता दोनों साथ आ जाए। तो ये एक चर्चा है, माहौल बहुत गर्म है बिहार में, क्या होती है ये कहना मुश्किल होगी। और अमित शाह की ये बयान पार्लियामेंट में देना सबसे बड़ी चूक थी। आज यही चूक अमित शाह को बहुत भारी भरकम नुकसान होगी भाजपा के लिए। और भाजपा के लिए जो एक रास्ता था कि अगर मेरी संख्या ज्यादा है, अगर नीतीश कुमार की बिहार पॉलिटिक्स में जाति संरक्षण कम पकड़ है तो भाजपा अपने फेस किसी को बना सकती है। लेकिन इसकी विपरीत ये हुआ, नीतीश कुमार जिस तरह से प्रगति यात्रा पे चल रहे हैं, सारे जिला की
वो संरक्षण कर रहे हैं, सारे जिला की संरक्षण के विकास का योजना का वो अपना भरपूर देखभाल कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार में विकास हुआ। और वो ज्यादातर इस प्रगति यात्रा में सिर्फ एससी समुदाय और ईबीसी समुदाय को वो अपना साथ में लगे हुए हैं। अगर भाजपा इस बयान से ट्रेंडिंग में रहा तो भाजपा को बहुत ही नुकसान होगी। इससे ये होगा कि जहां एससी समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है वहां पे सीट नीतीश कुमार को जाएगी, भाजपा को नहीं जाएगी, क्योंकि एससी समुदाय ज्यादातर अम्बेडकरवादी होती है और अम्बेडकर को मारने वाले होते हैं। और वहीं ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग अम्बेडकर को भी मानते हैं। और इस सिचुएशंस में बिहार पॉलिटिक्स में एक चैलेंजिंग होगा और उसके लिए नीतीश कुमार को सबसे हैप्पीनेस, उसकी जो मंशा थी, ये हैप्पीनेस मंशा उसकी कामयाब रही, सफलतापूर्वक सक्सेसफुल रही। इसलिए बिहार की पॉलिटिक्स में देखना ये संभव होगा कि किस तरह से चैलेंजिंग को और ही बेहतरीन होगा। इस चीज को देखना फॉर द लुकिंग द स्मार्ट बिहार द लुकिंग प्रगति यात्रा। इस चीज की सिचुएशन जितने आईपीएस ऑफिसर्स है, इसका ट्रांसफर पोस्टिंग आपने देखा कि किस तरह से उसकी विभागों में बंटवारा हुआ। इससे पहले आईपीएस कृष्ण राधाकृष्ण ने केंद्र से प्रतिनियुक्ति होकर के बिहार में एंट्री ली, बहुत बड़े विभाग दिया उसको। एक महीना पहले जो हमारे डीजीपी था उसकी तबादला कर दिया गया, न्यू डीजीपी बना। तो इससे आपको बहुत ही एक ऐसा चीज होता है कि किस तरह से बिहार पॉलिटिक्स में एक बेहतरीन से बेहतरीन एक तरीका आना चाहिए। नीतीश कुमार को जो कमजोर समझेगा वो सबसे बड़ा मूर्ख है, फुल्स है। इसलिए मैं कहता हूं कि नो डिवाइडेड इनटू चैलेंज ऑफ द नीतीश कुमार पॉलिटिक्स बिहार मेंबर दिस इज असेंबली। वो कभी ये नहीं चाहता कि इंजीनियर ये भाई नीतीश कुमार कभी ये नहीं चाहता है कि मेरी जो है मेरा पॉलिटिक्स एक कमजोर रहे। 4 सदस्य है, 4 सदस्य नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चीज में 2 केंद्र प्रतिनियुक्ति में है जो केंद्रीय मंत्री बने हुए, 2 अभी उनके पास है। जैसे बिहार पॉलिटिक्स में आपको अशोक चौधरी बहुत बड़े नाम, उसकी मंत्री है, उसकी इससे पहले वो 10 साल पहले कांग्रेस की वो सदस्य थी, विधायक थी, लेकिन वो पॉलिटिक्स कांग्रेस की छोड़कर नीतीश कुमार पार्टी में एंट्री लिया। ये सबसे बड़ी चीज है। विजय चौधरी एक बड़ी जो नाम है, वित्त मंत्री बिहार सरकार में है, इससे पहले वो शिक्षा मंत्रालय में मंत्री रह चुके हैं। ये एक नीतीश कुमार, ये 4 नाम, ललन सिंह जो मुंगेर के सांसद है, अभी वो केंद्रीय में मंत्री है भारत सरकार में, ये 4 जो नाम है नीतीश कुमार की कोर कमेटी की हिस्सा है कि हमें अगले करवट जो लेनी है, किस तरह से हमको अगले करवट में लेनी है, ये चीज वो लोग तय करते। प्रगति यात्रा में सबसे बड़ी उद्देश्य यही है कि मुझे एससी और ईबीसी समुदाय को किस तरह से अपने ऐड करके बिहार पॉलिटिक्स को करना है। लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार ने अपने चाबुक की चाबी थी, उन्होंने अपने उसके पास मिल चुका है। गृह मंत्री ने खुद दे दिया है उसकी इस चाबुक की चाबी। गृह मंत्री को ये अंदाजा नहीं होगा कि ये मेरी गलती की खामियां इतनी होगी कि बिहार में उसकी बीजेपी की पॉलिटिक्स को कमजोर कर सकती है। नीतीश कुमार के देन पे न लड़ा जाए। वहाँ की बीजेपी की जो कोर कमेटी की टीम है वो भी एक सोचना में एक मंथन कर रही है कि अमित शाह की इस बयान से मुझे काफी बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। अशोक चौधरी से जब पूछा गया कि क्या बिहार में पॉलिटिक्स में फिर उलटफेर हो सकता है, अशोक चौधरी ने 2 शब्द में 2 टूक में कहा, नीतीश और मोदी जोड़ी है, ये कभी न टूटेगी न कभी टूटी है। 1995 से ये जोड़ी है। अटल बिहारी वाजपेयी की जब से सरकार थी तब से ये जोड़ी है, न टूटेगी न टूटने वाली है। वहीं प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा ये एक जो बीजेपी डैमेज कंट्रोल नीतीश कुमार को करता है, इसका खामियाजा अगले विधानसभा के बाद देखिएगा। ये जो जेडीयू पार्टी है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। वहीं विजय चौधरी ने जवाब दिया कि इसकी खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, उस समय और
वक्त सब तय कर देगा। नीतीश कुमार की टारगेट और बीजेपी की टारगेट है कि 225 सीट में अपना जीत का प्रदर्शन करें, जो हमने 2005 में अच्छे प्रदर्शन किया था विधानसभा में। और मेरी जो सरकार है जनता दल जेडीयू की, वो पहली प्राथमिकता का विकास होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। आज इस पॉलिटिक्स में, बिहार की पॉलिटिक्स में ये सच बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव आया है, और इस चीज की प्रगति यात्रा में ही ये शिक्षा का एक क्षेत्र है जो एक एडेट है। इस चीज में चैलेंजिंग ऑफ द एजुकेशन ऑफ द पॉलिटिक्स बिहार। नीतीश कुमार को समझना नहीं, ना समझना भी बेवकूफी होगा। नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स एक आधार पे नहीं है, उसकी धारा अनेक है जो बहता पानी के जैसा है। नीतीश कुमार को कौन समझ सकता है? एक कोई नहीं समझ सकता। बिहार पॉलिटिक्स का अगर चुनिंदा भी नेता आज अगर बना है तो उसको नहीं समझा। नीतीश कुमार को यही नहीं समझा